लम्स की काकी जी ने जो रिसर्च कर रही थी वो डिपॉजिट करा दी है, अप्रूव नहीं हुई, हो गई है, डेट आ गई है, ए आ गया है, अच्छा ग्रेड भी आ गया है माशाल्लाह। तो उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैंने खुद नहीं देखी, और इन्होंने यही कहा लम्स के बच्चे हैं तो एक लफ्ज़ में ये बात कर जाते हैं, आपके चाहे रोंगटे खड़े हो जाएं या सांस ठहर जाए या आप जज्बात से मरने वाले हो जाएं, तो इन्होंने सिर्फ इस तरह दाना डाला है कि सर वो डॉक्यूमेंट्री मेरी 50 मिनट की है तो उसमें थोड़े से एक्सप्लिसिट सीन्स भी थे, वैसे मैंने थोड़े कवर किए हैं, वो लड़के ने जल्दी में बनाई तो मैंने उसे कवर किया है, लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ ने स्पॉन्सर किया था उसमें वो ज़रा थोड़ा मसाला चाहते हैं, तो मैं क्या एक्सप्लिसिट कितने का है, नहीं ज़्यादा नहीं है, तो वो एक्सप्लिसिट सीन्स जो हैं जो आपने कवर किए हैं लम्स के तो नहीं है ना, नहीं है, अच्छा ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री और आपके दरमियान में मैं नहीं हायल होता, आपका शौक़ शायद, आवाज़ इसमें चली जाएगी, सारा कुछ चला जाएगा। चले हम लाइव ही आप लोगों को दिखा देते हैं, ये फ़र्स्ट टाइम लाइव जा रही है, मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये कितनी का एक्सप्लिसिट है, इसलिए मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप में से जिन साहिबान को अगर इसमें कोई बेहूदगी, बेपर्दगी, नंग नज़र आए तो चूँकि ये उनके थीसिस का हिस्सा है, वो जो भी दिखाना चाह रहे हैं, या कोई XXX मवाद है या 4X है या 5X है या सिंगल X है, या जिन लोगों को बाद में मायूसी हो कि की ऐसी गल सी बहुतियां तो मैं राती सोने तो पहले 3-4 वेख के सोना, सवेरे फजर पढ़ ली दिए, तो दोनों सूरतों में भी अगर आप मायूस हों तो मैं माजरत चाहता हूँ, हो सकता है ये उतना एक्सप्लिसिट ना हो जितने आप खुद हैं, तो मतलब हर कंजर पे एक कंजर है, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा हों एक्सप्लिसिट, लेकिन कहीं दीप जले कहीं दिल, और ये तो दीपिका का कह रहे हैं कुछ, तो चला दें। दूसरा एक डिस्क्लेमर और रह गया, आप में से जो लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ या कोई मजहबी नाउज़बिल्लाह कोई आलम हूँ, शख्सियत हूँ, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ और एक ही तारुफ है मेरा, मैं डॉक्टर हूँ। चूँकि आज भी मुझे मेरे कुछ करीबी कोलीग्स ने मुझे स्पेशली पूछा कि जी फ़लाँ बंदे का हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसने कल ये बात की और वो उसका तो आपका साथ से 20 ईयर्स का है या उससे ज़्यादा का है, तो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, आप 3-4 लोग थे, मैंने कहा आप मेरे सख्त खिलाफ थे, आप मेरे कुलीग थे, लेकिन आप ओपन क्रिटिसाइज़ करते थे, मुझे अच्छा लगता था कि ओपन क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन एक वक्त आया आपको इस रेमेडी की ज़रूरत पड़ी, आपने मेरे से उसी तरह ओपन में पूछा, मैंने आपको बताया, अल्लाह ने भला कर दिया। अब आप फिर आ गए एक दिन लिस्ट लेके, मैंने कहा यार एक बार और कर लो, लेकिन तुम लोगों को खुद बताया करो, ठीक है। उसके बाद आपने मेरी इज़्ज़त करनी शुरू कर दी, मुझे पता नहीं क्या बनाना शुरू कर दिया। मैं अगर आपको बार बार कह रहा था कि यार मैं वही डॉक्टर जावेद हूँ जिसे तुम नंगा क्रिटिसाइज़ करते थे या डिसलाइक करते थे या मेरी बात को तुम नहीं मानते थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे पे ये बात खोल दी, आपका भला हो गया, 1 बार 2 बार, अब 100 बार भी हो रहा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं वही डॉक्टर जावेद हूँ। और ये सारा कुछ आपका अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, आपके और अल्लाह के दरमियान है, मैंने सिर्फ एक तरीका बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आपने मेरे से कोई ऐसी अटैचमेंट डेवलप कर ली, आपने मुझे पता नहीं क्या बनाना शुरू कर दिया, और साथ ये भी शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मैं ते सारा वो हुण कोई नहीं है, और प्लस ये भी फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब आपके सारे काम होते ही जाने हैं। तो जिस वक़्त वो काम नहीं हुए या आपको लगा कि ये काम तो सर कर सकते थे या करवा सकते थे और सर ने मेरा नहीं किया, तो फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं, तो चाहे आपका 20 साल का साथ हो या 2 साल का साथ हो, फिर आप गुस्सा खाते हैं। मैं बार बार डिस्क्लेमर इसीलिए दे रहा होता हूँ कि आप मेरा बुत ना बनाएं, मेरे से तवक्कात ना वाबस्ता करें
किसी भी किस्म की, अच्छी या बुरी, और मेरे से अकीदत ना डेवलप करें। मेरे में नहीं है वो चीज़, या आप जो भी मुझे समझने में वो नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक आम सा बंदा हूँ और गुनाहगार भी हूँ। शायद आपको मेरी 24 आवर्स की अगर वीडियो अल्लाह रहा ना करे कहीं चला दे, तो शायद आप लोग मेरे पे थूकना भी ना पसंद करें। जो इतना हम्बल होके सबक दे रहा है और फलाना कर रहा है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ फिरौन बना होता हूँ, क्या क्या कुछ कर रहा होता हूँ, या कितना एक्सप्लिसिट हूँ। ठीक है, एक्सप्लिसिट लफ्ज़ मुझे घुस गया है। तो मुझे खुद हो रहा है आपको पता है पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तानी नंबर 1 किस चीज़ में है? ठीक है, तो उसमें आज भी एक खातून बाहर के मुल्क से मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि ये पाकिस्तानी मर्द क्यों इस तरह ताड़ते हैं। मैं कह जी किस तरह ताड़ते हैं? कि बहुत कोफ्त होती है। देखिए हम इधर भी रहते हैं, मैं इधर मल्टीनेशनल है ये सारा इलाका, तो और भी मर्द होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना पब्लिक माल पे भी ना मैं अचानक जब घूर के देखती हूँ ना, वो आगे पाकिस्तानी होता है। मैं कहा बीबी हमारी एक्सरे MRI मशीनें हैं हमारी आँखों में, ठीक है, तो हम असल में माल देख के चेक करके लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें? मैंने कहा डॉक्टर साहब भूखी नजरें हैं। मैं कहा बीबी ये सदियों की भूख है, ये कैसे जाए? ठीक है, ये डॉक्टर साहब मुझे बताए ना यहाँ गोरे क्यों नहीं है ऐसे? मैं कहा बीबी उन्होंने इन्ना माल नंगा ही तुरया फिर रहा होंगे। ठीक है, वो 24 घंटे बकर मंडी गए होंगे। ठीक, उसमें उनका मसला ही कोई और है, तो हमारे मसले कुछ और है। हमने अपना बकरा भी लेना है तो उसको भी शर्मा के दे रहे होते हैं। खसी है ना। वो बकरे को पता चल रहा है, उधर से व्यापारी को नहीं पता चल रहा होता कि ये अपना दस रहा है कि मेरा पूछ रहा है। ठीक, मतलब ये ऐसे ही है, तो हमें शर्म नहीं आती। ठीक है, और लेकिन सीन एक्सप्लिसिट हैं इसमें। ठीक है, तो जी लगा दें। ताड़ू तो बाबा पीर का की ताड़, गोभी का की कंजरी, हीरा मंडी, और ये बड़े बड़े ताड़े शहबाज शरीफ ताड़े, नवाज शरीफ ताड़े, तो कल्चर सकाफत बैनुल अक़वामी सतह पे हम सफारत कर रहे हैं मौसीकी के ज़रिए। ये वो फनकार और वो परस्तार, तो इसमें और नक्स ये है कि मैं तो कह रहा हूँ मौसीकी इस्लाम में हराम है। अब बच्चे को भी पता है, लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि मौसीकी को पता नहीं क्यों माशरे में अपना लिया है, और शायद वो हलाल समझते होंगे तो अपनाया होगा। इतनी फोश मौसीकी और इतने फोश फाश किस्म की उड़ियान किस्म के ये आपके शार्ट्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं अखबारों में, तस्वीरों में, पोस्टरों पे, पता नहीं उस पर इस्लाम को क्यों नहीं आ रहा है, एहसास हो रहा है। अब तो अल्लाह का फजल से काकियत तरक्की कर गई है। यहाँ लाहौर में भी पेंटें पहनती हैं, निकरी भी पहन रही हैं, स्कर्ट भी पहन रही हैं। पता नहीं मौलवी को ये इस्लाम खतरे में नजर क्यों नहीं। लाहौर के सबसे ज़्यादा बदनाम और ममनू समझे जाने वाले इलाके हीरा मंडी में, वो इलाका जो माजी में सूफ़ियों, मुसन्निफ़ों, फ़नकारों, मूसीकारों और मशहूर शख्सियात का गहवारा रहा है, एक वली ने क़याम किया जो हर दुए को चैलेंज करता था। पाकीज़ा और नापाक, मुअज़्ज़ज़ और मरदूद, ज़ाहिर और पोशीदा। ये कहानी है बाबा सैयद सफदर अली बुखारी की, एक मलामती सूफ़ी जो कलंदरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और वैसी सिलसिलों से जुड़े थे। उनकी मौजूदगी ने कभी हीरा मंडी की तंग गलियों को मुनव्वर किया, और आज कई बरस बाद भी उनकी याद लाहौर के जदीद और पोश मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़िंदा है। जहाँ पहले 4 स्टार तकद्दुस था, एक ऐसा मुकाम जहाँ गुनाहों का इर्तिकाब खुलेआम होता था, अब एक 5 स्टार मज़ाफ़ात में बदल चुका है, जहाँ जदीदियत, तहज़ीब और तरक्की के पर्दे में मुनाफ़क़त छुपी होती है और बुराइयां खामोशी के खिलाफ में लिपटी होती हैं। सवाल ये है, जब एक वली हिजरत करता है तो उसका क्या मतलब है? जब ईमान और रूहानियत मुख्तलिफ समाजी और मकानी सयाक़ो सबाक़ में ढलती है तो क्या बाकी रह जाता है?
और जब मेमली को जदीद इशराफिया और दिलकश इमारतों से बदल दिया जाता है तो कौन सी रूहानी हकीकतें खो जाती हैं। 6 मई 1940 को पैदा होने वाले बाबा सैयद सफदर अली बुखारी ज़िला जेलम तहसील पिंड दादन खान के गांव दूधी थल से ताल्लुक़ रखते थे। उनका ख़ानदानी शजरा सैयद ख़ानदान से था। उनके वालिद की तरफ से निस्बत हज़रत मखदूम जलालुद्दीन जहांगीर सुहरवर्दी, हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, हज़रत सैयद लाल शहबाज कलंदर और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया से जा मिलता था, जबकि उनकी वालदा की तरफ से ताल्लुक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती से था। बाबा जी ने अपनी इब्तदाई तालीम अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से हासिल की, फिर गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से ग्रेजुएशन किया और बाद अज़ां कोयला कान की सन्नत में बतौर ज़िम्मेदार काम करने लगे। 1980 की दहाई के आखिर में उनकी वालदा के विसाल के बाद, जिन्हें वो अपना मुर्शिद मानते थे, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी जुदाई ने बाबा जी को अंदर से तोड़ कर रख दिया और उन्होंने दुनियावी रस्म व रवाज को तर्क कर दिया। दस्तारबंदी के दौरान उन पर जज्ब की कैफियत तारी हुई, जिसने उन्हें बाकी दुनिया से बेगाना कर दिया। उसके बाद वो लाहौर हिजरत कर गए। मेरा नाम मखदूम सफदर अली बुखारी है और मेरा जो शजरा नसब है मखदूम सैयद जलालुद्दीन शेर शाह सुरखपोश बुखारी उच्च शरीफ ज़िला बहावलपुर से तल्लक रखता हूँ। और मैं इस दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में आने से पहले सनतकार था, जिम्मेदार था। एक मेरे दादा हैं जिनका नाम शाह इस्माइल नूरी हजूरी है, उनकी दस्तारबंदी 1991 में की गई। उसके बाद मेरी दुनिया बदल गई, मैं इस दुनिया में चला आया। अब ज़िल्लत बर्दाश्त करने में जो मज़ा है वो इज़्ज़त बर्दाश्त करने में नहीं है। तो ज़िल्लत और दुख सिर्फ गुरबा में, मस्कीनों में, दुखी लोगों में बैठने से एहसास होता है, उमरा में बैठने से नहीं। अगरचे बाबा जी लाहौर मुंतकिल हो गए थे, लेकिन उनका अपने गांव दूधी थल में तरक्याती कामों का शौक़ बाकी रहा। आज भी उनके क़याम करदा स्कूल्स, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के लिए मेडिकल कैंप्स, बाबा बुखारी वेलफेयर ट्रस्ट और बाबा बुखारी फार्मेसी उनके स्टार्ट का मुंह बोलता सबूत हैं। पापा जी का असल नाम था बाबा सैयद सफदर अली बुखारी साहब। बेसिकली हमारा जो माइग्रेट हो के वहाँ नाड़ी डिस्ट्रिक्ट खुशाब से यहाँ आए थे जी। इस गांव में सैयद फैमिली नहीं थी जी पहले। बाबा जी आए, फिर हमारी भी जो है ना जी पैदाइश वगैरह सब की इधर ही है, जितने भी हैं बाबा जी के बेटे जो हैं, बेटियां हैं, हम सब की पैदाइश इधर की है जी। तो बाबा जी एक हमारे लिए तो एक शफीक बाप है थे जी, मेरे तो सगे मामू थे जी। हाँ जी, और बाकी हमें उन पे फ़ख्र भी है जी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है जी। और तो बाकी आपके सामने है बाबा जी की ज़िंदगी, बाबा जी की लाइफ जो है जी, आपके सबके सामने ही है जी। मैं मतलब छोटे मुंह बड़ी बात वाली बाबा जी ने बड़ा मतलब इस गांव में जब आए थे बहुत काम किया, सोशल काम बहुत किए हैं उन्होंने। ये वाहिद गांव है जहाँ पे बिजली नहीं थी पहले, बिजली लेके आए, कारपेट सेंटर लेके आए और पोस्ट ऑफिस लेके आए और एक मेडिकल स्टोर खोला उन्होंने यहाँ पे। अब भी उनके नाम से चल रहा है, बाबा जी बुखारी के नाम से हमारा स्टोर चल रहा है और इनकी बहुत सारी खिदमत हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आया तो यहाँ से फिर ये शिफ्ट हो गए लाहौर। अगरचे बाबा सैयद सफदर अली बुखारी का ताल्लुक़ एक सैयद ख़ानदान से था जो रिवायती रूहानियत पर यकीन रखते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बाद का अयाम जो लिल्ला से बाहर के इलाक़ों में गुजारे गए,
मरकज़ी धारे की रवायती रूहानियत से एक इन्हिराफ की नुमाइंदगी करते हैं। बाबा जी ने अपने पैगाम को हर मसलक, सिलसिले, ज़ात, रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए गैर मशरूत मोहब्बत तक महदूद रखते हुए रवायती पीरी मुरीदी निज़ाम, नजराने की पेशकश और मज़ारों पर ख़वातीन के आम तौर पर ख़ारिज किए जाने के रवैये से शदीद नापसंदीदगी का इज़हार किया। वफ़ात से सिर्फ़ एक हफ़्ता कबल बाबा जी ने लिल्ला को अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर मुंतखब किया और आज उनका मज़ार भी इसी मुकाम पर वाक़ है। की चॉइस थी इस जगह, ये जगह बाबा जी की अपनी थी जी। काके की सहूलत सोची सी जी कि मेरे काके जड़े ने जी वो मुश्किल में न जान, रोड ते ही रहन, तो असां भी कहते सा बाबा जी ये तुसां अपने काके की सहूलत वास्ते इतना जगह ते डेरे लगाए जी। काकियां वास्ते ही जी। हम तुसी आयो, तुहानू अगे जाना पैंदा, तुहानू प्रॉब्लम। ये जो बात कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं, बाबा जी के भांजे हैं, बाबा जी की सिस्टर, इकलौती सिस्टर के बेटे हैं। और मुझे अभी तक याद है ये ज़मीन तो उन्होंने जब 2 साल 2.5 साल पहले पहली बार मैं लिल्ला गया, खालिद साथ था, मैंने वो वाक़या सुनाया हुआ है। तो इसी जगह पे जहाँ अब दरबार है, यहाँ वापसी पे गाड़ी रुकवा के उन्होंने कहा बाबा यहाँ आस्ताना बनाएगा, और वो पूरी बात मैंने सुनाई हुई है कि खालिद ने जब कहा कि जल्दी करें या जाना है या मैंने नहीं अभी आने देना, तो उन्होंने कहा अच्छा ये जगह, ये तारीख़, ये वक्त याद रखना। और पूरे 2 साल बाद उसी 8 फरवरी को शाम को 4 बजे, 9 फरवरी थी, और वहाँ बाबा जी की तदफीन करके खालिद तुरबत के ऊपर लेटा हुआ रोई जा रहा था, और उसने मुझे याद कराया कि आपको याद है बाबा जी ने ये कहा था, और इस जगह पे इतने बजे ही इसी टाइम पे ये बात हुई थी। तो ये इतने बाखबर लोग होते हैं, अल्लाह ने इनके साथ कुछ और ही, इन्हें रिजालुल गायब कहा जाता है। वो लेकिन ये अपनी 8 फरवरी को इस्लामाबाद में उन्होंने विसाल किया, लेकिन 3 फरवरी 2 और 3 फरवरी को जब वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे डूडी थल से, और मुझे लाहौर कह रहे थे कि मुझे और कामरान को और डॉक्टर अयूब और डॉक्टर सबा, हम 4 थे, और डॉक्टर हसाम और लाहौर से जो लोग गए थे उन सबको वो वापस गाड़ियों में बैठा रहे थे कि तुम लोग वापस लाहौर जाओगे। तो मुझे डांट डपट कर रहे थे कि मैं ज़िद कर रहा था कि मैंने आपके साथ इस्लामाबाद जाना, तो मुझे कहती तुम वापस जाओगे और लाहौर नहीं छोड़ना, और तुम्हारी मैं बहरहाल उनके जो भी ड्रामे थे मुझे जिस तरह भी वो कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने अचानक मंशा भाई को वहीं खड़े, मंशा साहब को भी याद होगा, वो पास खड़े थे, वो मुझे साथ तसल्ली दे रहे थे कि नहीं बाबा जी 5 दिन में आ जाएंगे, और इस्लामाबाद वाली भी 2 काकियाँ मुझे लगी हुई थी कि आप परेशान ना हो, 5 दिन बाद आप बाबा जी हमसे ले लीजिएगा यहाँ पे, और दे दिए उन्होंने 5 दिन बाद किया मुझे बाबा जी। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा, और मुझे नहीं पता था कि ये आस्ताना इस फॉर्म का आस्ताना, मैं तो मतलब घर बनाएंगे और रहेंगे वहाँ पे। तो एकदम से मुझे कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे कहते हैं कि काका बाबा एक बात और मेरी याद रखना, क्योंकि ये दरबार से मज़ीद 2 किलोमीटर आगे जाएं तो गांव आता है डूडी थल, ज़रा आगे सड़क जा रही है। तो मुझे कहते हैं कि वहाँ देखूंगा ना बाबे को कौन कौन मिलने आता है। 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे, कोई आ जाए। और ये भी अब देखेगा फिर बाबा कि कौन लाहौर से सीधा इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से सीधा लाहौर चले जाता है और कौन बाबा को मिलने आता है। तो मैं परेशान था, मेरा था कि मैंने बाबा जी अभी मुझे लगे हुए मैंने इस्लामाबाद साथ जाना है, और ये क्या लगे हुए हैं। तो एकदम से मुझे कहते हैं कि किसी बात पे वो नाराज़ हो गए, पता नहीं उन्हें क्या गुस्सा चढ़ गया, वो बात पर्सनल है, लेकिन एकदम से कहते हैं कि डूडी थल की ज़मीन जहन्नम से बदतर है, तुमने यहाँ नहीं आना। और मंशा भाई को बड़े गुस्से से कहते ओए काका तुम भी ये ध्यान कर लो। और मुझे कहते काका बाबा, मैं था, कामी था, डॉक्टर साहबा थी और बाकी लोग खड़े थे जो भी, वहाँ आने अपना जो मनोरंजन करना है, ढोल ढमक्का करना है किया, बाबे के साथ बाबे को सलूट मारा, वापस गए। आगे अब इधर आने नहीं आना, देख लेना, कोई सीधे मुंह बुलाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है बाबे के नाम पे शहीद होने की।
और उन्हें एकदम से मंशा भाई कहते हैं, ओए तुम भी याद रखना, उधर मेरे दरबार पे मेरे किसी काके काकी को किसी काम से मना ना करना, ना वहाँ चौधराहट जमाने की कोशिश करना। खबरदार मैं बता दूं, इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम सैयद हो या मेरे बेटे हो। अब बाबा नंगी तलवार होगा, मेरे किसी काके काकी से वहाँ पंगा ना लेना, बाद में गिला ना करना कि इज्जत भी गई। पहले बाबा और था, बाबा ने कर लिया बर्दाश्त जो करना था। मैं अपने काके काकियों के मामले में नहीं बर्दाश्त करूँगा कुछ भी। और कुछ समझ नहीं आ रही एकदम से, मैं थोड़ा सा डर गया कि शायद कोई बात हुई है, कोई मसला है। बाबा जी एकदम इतने हो गए, उसने चलो बैठो गाड़ी में, सुन लिया मेरी बात। और ये बाबा जी के भांजे कह रहे हैं ना कि उन्होंने बाबा जी के काके काकियों की सहूलत देखी कि वो आराम से सड़क पे आएँ, इधर से आएँ, सलाम करें, चले जाएं। और मंशा भाई वगैरह को भी सलाम है कि वो बहरहाल उनके बेटे हैं या ये उनकी फैमिली है, और दे आर सो हम्बल कि उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। वहाँ काकियाँ कुछ कर रही हैं, काके कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने कई बार कहने की कोशिश की दरबार का तकद्दुस, क्योंकि आम इंसानों का कॉन्सेप्ट तो वही है, दरबार और उसके प्रोटोकॉल और कब्र और वो सारी। बाबा जी का ये काकी भी कहती, मुझे यही अच्छा लगता था कि वो दरबार पे काकियाँ सीधी अंदर तक जा सकती हैं और जो दुखी है ऊपर लेट ही जाती थी। वो ये नहीं था ये औरतों वाली साइड है, ये मर्दों वाली साइड है, औरतें इधर नहीं आ सकती, उधर नहीं आ सकती। बहरहाल अब उन्हें शायद वहाँ जो भी नापसंद है, लेकिन बर्दाश्त तो करते ही। लेकिन बाबा जी उस वक़्त ये उन्हें शायद परसेप्शन थी, तो ये अल्फाज इनके सुन के मुझे, जब उन्होंने कहा ना कि बाबा जी ने अपने काकों का, काके काकियों की सहूलत का ख्याल किया या जगह का। लेकिन बहरहाल ये उनका, क्योंकि वो आबाई कब्रिस्तान जो उनका है वो गांव के साथ पीछे है और वो अलहदा है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तो फिर शायद ना इस तरह जिस तरह आप लोग वहाँ खुले बालों और ना धमाले कर रहे होते हैं और पिकनिक मनाने जाते हो, खा पी के वहाँ गंडा डाल के आ जाते हो। तो वैसे दरबार का आ गया, उर्स आ गया, तो 25 जून को इंशाल्लाह जाएंगे। मैं ख्याल 28 ही बनेगी उस दिन, 28 को मैं जाता हूँ। लेकिन जो मुझे उन्होंने हुक्म दिया हुआ मैंने तो उसको देखना है, ठीक है। और वहाँ दरबार के तकद्दस का बहरहाल ख्याल किया करें और तालों वालों से ना घबराया करें। अगर किसी ने मेन गेट भी बंद कर दिया, सड़क पे आप अपना मनोरंजन करें। बाबा को वहाँ कब्र में अंदर थोड़ा, बाबा एक जज्बे का नाम है, ठीक है। तो आप बाहर से आ जाएंगे, नहीं आपको मिलने देता, अंदर जाने देता, या कोई ठेकेदार है वहाँ पे या कोई इजारादार है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सलूट मारें, सलाम करें। आपने लाहौर से जाना है, वहाँ तक गए। एक बात याद रखें, जब आप किसी भी अल्लाह वाले के पास जाएं तो फोकस अपना जहन में रखें कि आप अल्लाह के लिए जा रहे हैं, कोई मजहबी इबादत नहीं है। ये प्यार है आपका, ये प्यार का मिशन है। अपने प्यार में, ताज़ीम में जा रहे हैं, किसी अल्लाह वाले के पास जा रहे हैं या दरबार पे जा रहे हैं। तो अब आप जिस दरबार पे जा रहे हैं वो बाबा छोटा बाबा है, बड़ा बाबा है, जो मर्जी बाबा है। आज जब आप उधर जा रहे हैं तो फिर आप उधर जा रहे हैं, ठीक है। वो दरबार के बाहर खड़ा कोई ये कहे कि मैं खुदा हूँ, नौज़ुबिल्लाह, या कोई आपको बहुत बड़ा फ़िरौन नज़र आ जाए और आप वहाँ जाके उसके गोडे गिट्टे चूमने शुरू कर दें, या वो बहुत प्यार से आपको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, चाय पिलाए, या जवेद साहब आपको लंगर अच्छे अच्छे कराएं, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप बाबा जी को भूल के जवेद साहब के गोडे गिट्टे पकड़ लें। ये बंदे का काम नहीं होता, ये गंदे का काम होता है, ठीक है। और वो जो आप लोग कई चीखते हैं ना कि हम बाबा जी के दरबार पे गए तो वो हमारा कैंसर ठीक हुआ हुआ था, हमारा ये ठीक हुआ हुआ था, हमारा वो ठीक हुआ हुआ था, तो वो, या मैंने वो बैठे बैठे फलाने की वीडियो सुनी, उसके बाद से मुझे वापस खून की उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, मुझे ये शुरू हो गया। वो इसलिए शुरू हो गया कि आपने फोकस ख़राब किया, ठीक है। गर्जमंद दीवाना होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लॉज ब्रेक करते हैं। जहाँ से अल्लाह पहली बार मिला होता है, जिसने अल्लाह का पता दिया होता है, जिसकी वजह से आपको खुदा याद आया होता है, उस बेचारे का इतना ही रोल होता है। वो एक वापडा का लाइन मैन होता है, उसने पकड़ के खंबे से तार आपके घर में बिजली लगा दी, लेकिन उसकी इस एहसान को नहीं भूलना होता। सूरह रहमान अल्लाह की है, सूरह रहमान में शिफा 14 साल से है, अज़ल से है। बाबा जी ने सिर्फ आपको बता दिया, बाबा जी के किसी और मरीज़ ने, मेरे जैसे मरीज़ ने ठीक हो गया, आगे आपको बता दिया। तो जिसके थ्रू आपको शिफा मिली, शिफा है आपका दिल पाक हो गया, आपका दिल साफ़ हो गया, आपको अल्लाह से जोड़ दिया, आप अल्लाह से कनेक्ट हो गए।
तो उसको बाईपास नहीं करना होता। आपने नमाज कायम का असूल ये होता है कि आप अपने इमाम पे आपका फोकस, जिसने आपको वो जो नमाज कायम कराई है उससे आगे जाके ना नमाज पढ़नी शुरू कर दें या उससे ज़्यादा ना करना शुरू कर दें, आप उसके पीछे रहें। ये ताज़ीम का, अदब का दायरा भी होता है, ठीक है। तो किसी दरबार पे जाएं, ज़िंदगी में किसी दरबार पे जाएं, मजहबी तौर पे वैसे ही तो गुनाह कहते गुनाह होते जाना या कुछ जो भी है, मैं उस बहस में नहीं जाता। तो यानी जैसे आप मदीना मुनव्वरा, सरकार दो आलम मदीना मुनव्वरा, आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि सरकार का दरबार है वहाँ पर, या चले आप इसलिए जा रहे हैं कि उस मस्जिद में आपको 1000 नमाज़ों का सवाब मिलना है, 10,000 नमाज़ों का सवाब मिलना है एक नमाज के बदले। आप सरकार के दरबार जा रहे हैं, वहाँ आपको पता चले कि ये शहज़ादा सलमान इधर आए हुए हैं, तो उसी दरखास्त लैके उधर दौड़ जाओ, तो वाकई छित्र पैने चाहिए, ठीक। तो आप शहनशाह ज़मां को छोड़ के उसके खादिम के पास जाके दरखास्तें ले रहे हो, टट्टी पेशाब मांग रहे हो, डॉलर मांग रहे हो, रियाल मांग रहे हो, तो वो आपके साथ चित्रों वाला सलूक होना चाहिए। सॉरी जी। बन गया जी, आए तशरीफ़ लाए तो इस जगह को ही उन्होंने पसंद किया। उनके मज़ार पर हर तबके, खित्ते और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाज़री देने आते हैं। 25 ईयर्स से बाबा जी के साथ हूँ और 6 ईयर इन लाइफ बाबा जी के साथ कंटिन्यूस मेरा एक जर्नी रही है। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ 2000 में मेरी मुलाकात हुई थी बाबा जी से, ऑनवर्ड 2005 में बाबा जी का इंतकाल हुआ। तो बस खूबसूरत जर्नी रही है, बहुत खूबसूरत। उनका मेन मैसेज ये था कि अल्लाह की दुनिया बहुत खूबसूरत है और एक दूसरे की कदर करें, इंसान, ठीक है, और प्यार करें एक दूसरे से। फॉरगिवनेस पे फोकस ज़्यादा था उनका, और फोकस नहीं था, वो करके दिखाते थे। और वो कहते थे बेटे बाबे मेरे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। और उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हर तरह के लोग उनके पास आते थे। हर तबका फ़िक्र का बंदा बाबा जी को मिलता था, और उसमें मतलब लोहारी की गलियों से लेके DH तक हर जो डिफरेंट थॉट्स के लोग होते हैं, जब वो उनके पास आते थे तो उनको बस ये पता था हमने प्यार करना और अपनी ज़ात पे काम करना। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आपने अपने आप से भी प्यार करना, जो मेन मैसेज है। ये नहीं कि हमने दूसरों को इस्लाह करनी है, सबसे ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत आपको अपनी ज़ात के लिए होती है। तो अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपनी सोच को खूबसूरत, सोचने की भी तमीज़ होती है। बाबा जी कहते थे कि अगर आप अकेले भी बैठे हुए हैं तो आप अच्छा सोचें। लोग नाम मेरा रज़ा आज़म खान है जी, कट्ठा मतराल दे खुशाब तो आया बाबा काकी वाली सरकार ते इत्ते हर साल तकरीबन 1-2 चक्कर साढ़े लगते, दिल में सकून मिलता इत्थे। ते बाबा जी तो कोई ना कोई शह हाजिरी लैके बैठने जी। तो कितने सालों से आप मुझसे जुड़े हैं बाबा जी से? अभी उनका मेन मैसेज क्या है? बाबा तो मुहब्बत ही बने जी, सन भी है पैगाम देना भी आलम इस्लाम दे तुसीं अपनी मुहब्बत फैलाओ ते भाईचारे का दर्स देना है। तो आप बाबा जी से कब से जुड़े हैं? कितने सालों से? तकरीबन हमें तो इधर 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से। और आप साल में कितने दफा आते हैं? यहाँ आके क्या करते हैं?
साल में 2-3 दफ़ा आते हैं। दस्तारबंदी के बाद बाबा जी ने 7 दिन बरी इमाम में क़याम किया, जहां उनके काके काकियों के मुताबिक उन पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि वो लाहौर जाएं। लाहौर पहुंचने के बाद 3 दिन तक वो सिर्फ़ पानी पीते और सो जाते। तीसरी रात उनकी आंख फज्जे के पाए पर बेहोशी के आलम में एक कोठे में खुली, जहां उनका सर एक घुंघरू बांधे खातून की गोद में था। हीरा मंडी का जिक्र हमेशा सरगोशियों में होता है, मगर इस खामोशी में भी एक याद मौजूद है। ये एक ऐसा मरकज़ रवायात ज़िंदा हैं। बाबा जी ने इन गलियों में खामोशी, आज़ादी और मोहब्बत से चलना शुरू किया। उन ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा जिन्हें मुआशरा कंजरियाँ कहकर रद्द कर चुका था। दिल भी नहीं करता इस तरह नाचने को, किसी का दिल नहीं करता महफिल में जाके नाचने को, कोई उन्हें देखे, उनको में पैसे लुटाए। कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। अगर किसी को, आप लोगों की भी वाइफ है, आप लोग भी कमाते हैं, महीने के बाद तनख्वाह लेके जाते हैं, वो भी गुजारा करती हैं। लेकिन हम लोगों में ये फ़र्क आ जाता है, जो लेके जाता है ना वो कहता है आखिर तुम कंजरी हो ना। वो जो अल्फाज है ना, वो जो रिपीट करते हैं ना, वो हमें फिर काट देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं अगर उस दोज़ख में जाना है ना, तो उस दोज़ख से हम इस दोज़ख में बहुत अच्छे हैं। ले जाना बाद में, अगर 10 साल के आप रिकॉर्ड है कि 10 साल के बाद भी किसी के घर से भी वापस आएंगे ना, तो वो बाजार में अखीर आए। ये हमारे साथ है, ये मेरी कज़न ही लगती है, दोस्त भी लगती है। शादी की है, 3 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड ने छोड़ दिए। अब वो फिर दोबारा आगे 3 बच्चों के लिए उनका पेट पालेगी ना, वही पालेगी ना। 3 बच्चों के लिए वो आगे अगर दोबारा बाजार में बैठेगी तो लोग कह देंगे जिसको शौक है जी, ये अपनी मर्जी से नाचती है, अपनी मर्जी से गाती है। ये बेवकूफ़ी है लोगों की, समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए इंसान में। अगर हमें भी कोई सहारा दे, ठीक है, हमें भी 2 वक्त की रोटी दो, हमें क्या जरूरत है हर बंदे से गुफ्तगू करनी। हमारा हंसने को दिल भी नहीं करता, हम हंसते हैं। आप क्या पियेंगे जी, आप बैठेंगे जी, आप क्या सुनेंगे। हम कोई तो पागल तो है नहीं कि वो बात लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, उस बुरी सोसाइटी के, बिगड़े हुए माशरे के लोगों को पहुंचा रहा हूँ। अगर उसको अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करूँगा, एक बार कहूँगा इस्लामी बात कहूँगा, वो तो मेरे से वैसे ही भाग जाएगा। वो मेरे पास क्या लेने आएगा? वो तो कहेगा बाबा अभी मुझे दीन सिखा रहा है, इस्लाम सिखा रहा है, शरीयत आएगा, ये क्या बातें करता है। इस मौलवी से तो भाग के हम हीरा मंडी में आए थे, आगे एक और मौलवी बैठा है। या मैं एक इस बाजार की काकी को ये कहता हूँ कि असमत फरोशी ना कर, जैसे फरोशी ना कर, तो क्या वो मेरी बात सुनेगी? बुरे को बुरी बात कहूँ तो क्या मुझे फॉलो करेगी? सवाल ही नहीं पैदा। शराबी को फरोशी ना कर, तो क्या वो मेरी बात सुनेगी? बुरे को बुरी बात कहूँ तो क्या मुझे फॉलो करेगी? सवाल ही नहीं पैदा। शराबी को कहूँ शराब छोड़ दे, सवाल ही नहीं पैदा होता, शराब छोड़े। अब वो बुराई एक अट्रैक्शन है। यहीं से बाबा जी की रूहानी शिफा का सफ़र शुरू हुआ। धमाल और मौसीकी के ज़रिए जो ना सिर्फ़ उन ख़वातीन बल्कि उनके ख़ानदानों और दीगर ज़ायरीन के लिए भी शिफा का ज़रिया बनी। इन लोगों ने बाबा जी से बाबा जी के मुताबिक बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी भी होती है और रूह और जिस्म के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। वो लोगों को हदायत देते कि अपने दिल की आवाज़ सुनो और जान लो कि तुम अल्लाह के हजूर खड़े हो। उनका मानना था कि शिफा सिर्फ दवा से नहीं, रूहानी हम आहंगी से भी मुमकिन है। इस मकसद के लिए बाबा जी काकियों को अरफाना कलाम गाने और पढ़ने की हदायत देते थे और कमरे में मौजूद हाजरीन से फरमाते, अपनी धड़कन को महसूस करो और इसे दिल के कानों से सुनो और ये जान लो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो।
म्यूजिक में होता है वाइब्रेशन, तो अगर तो म्यूजिक का वाइब्रेशन किसी पर्टिकुलर प्लेक्सी के वाइब्रेशन के साथ मिल जाए तो वो प्लेक्सी को एक्टिवेट कर देगा, तो इस तरह डिज़ायर रिजल्ट जो है वो हासिल हो सकते हैं वाइब्रेशन से। जैसे मेरे ख्याल में हम सब ये बात जानते हैं कि कुछ ऐसे म्यूजिशियंस गुजरे हैं पास्ट में जो अपने राग से बारिश बरसा देते थे। शीशा तोड़ना बड़ा आम सी बात है। वजह यह है कि उस शीशे की जो फील्ड है, अगर सुर या राग जो है उस फील्ड के साथ आहम हो, कोऑर्डिनेट कर जाए या मिल जाए, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो वो उस अफेक्ट जो है, जो डिज़ायर इफेक्ट है, वो लाया जा सकता है। तो म्यूज़िक थेरेपी से होता ये कि जिस्म की मुख्तलिफ जो ये नर्व प्लेक्सीज हैं, जिनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मोनल सिक्रीशन से भी है, तो वो जब अफेक्ट होते हैं तो हार्मोनल सिक्रीशन अफेक्ट होता है। तो इस तरह इंसान की सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। काकियों की बुलंद और सुरीली आवाज़ों के साथ साथ तबले और हारमोनियम की मौसीकी भी माहौल को रूहानी रंग में ढाल देती। ताहम उन ज़ायरीन के लिए जो मौसीकी के ये निस्बत रक़्स को तरजीह देते, उनके लिए धमाल थेरेपी इस्तेमाल की जाती। इसके साथ क्लासिकल म्यूज़िक के साज, तबला और हारमोनियम बजाने वाले चंद फ़नकार स्टेज के एक तरफ बैठे होते। काकी अपने घुंघरू कस लेती और धमाल शुरू कर देती। मर्द हाज़रीन का एक मजमा उसकी हरकत और सकनात को देखता, जबकि काकी रवायती लिबास में मलबूस होकर चमकदार और रंगीन लहजों में रक़्स करती। उसके पाँव पर पहने भारी घुंघरू हर कदम पर एक रिदम के साथ गूंजते और मेहंदी से रंगे नंगे पाँव ज़मीन पर पूरी ताकत से पड़ते। उसके चेहरे के तासुरात और जज्बात उसकी हरकत के साथ हम आहंग हो जाते। काकी एक वजदानी कैफियत में रक़्स करती, पूरे जिस्म से पसीना बहता और उसकी जिस्मानी हरकत में अकीदत का शिद्दत से इजहार होता। उसके खुले बाल इधर उधर बिखरते हुए उसे एक रूहानी सरशारी में ले जाते। कुछ मर्द तमाशाई उसके कदमों की हरकत को बगौर देखते, तो कुछ घुंघरू की ज़ोरदार आवाज़ों और काकी की बेखुद हरकत में बहक जाते। बाबा जी अक्सर उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश करते और ज़ोर देकर फरमाते, काकी के पाँव देखो, जिस्म मत देखो, काकी माँ होती है। जैसे जैसे रूहानियत और मौसीकी का रंग चढ़ता, फ़िज़ा में एक वजदानी कैफियत पैदा हो जाती। मेहंदी से सजे पाँव पर वार पर जब हर ज़मीन पर पड़ते, तो घुंघरू की गूंज और बेकाबू हरकत बज़ाहिर एक हिस्सी और जिनसी कशिश से भरपूर रक़्स की तस्वीर पेश करती, जो ज़ायरीन के लिए एक रूहानी कैफियत में मलफूफ रक़्स का मंज़र बन जाती। इतनी फोश मौसीकी और इतने फोश फास्ट किस्म की उड़ियान किस्म के ये आपके शार्ट्स आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आ रहे हैं अखबारों में, तस्वीरों में, पोस्टरों पे, पता नहीं उस पर इस्लाम को क्यों नहीं आ रहा है, एहसास हो रहा है। अब तो अल्लाह का फजल से काकियत तरक्की कर गई है। यहाँ लाहौर में भी पेंटें पहनती हैं, निकरे भी पहन रही हैं, स्कर्ट भी पहन रही हैं। पता नहीं मौलवी को ये इस्लाम खतरे में नजर क्यों नहीं।
धमाल जो है वो बेसिकली एक स्टेट ऑफ एक्टेसी होती है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मज़ाहिब में, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट में, फ़िलासफ़ी में इस किस्म की टेक्निक्स हैं जिससे आदमी एक ट्रांस के स्टेट में चला जाता है। सूफीज़म में बड़ा कॉमन है धमाल। टर्किश सूफीज़ जो हैं उनके अंदर एक रक्स है ख़ास किस्म का जिसके ज़रिए वो एक इंस्टेंट ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस एक अजीब व गरीब कैफियत है और इस ट्रांस में आदमी को जो सजेशन दिए जाते हैं अगर वो कबूल कर लेता है तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। 1980 की दिहाई के आखिर से 1990 की दिहाई के आखिर तक बाबा जी ने हीरा मंडी में रूहानी इलाजी तरीके जारी रखे और जल्द ही ये मुतनाज़े बन गए और शदीद तनकीद का निशाना बने। कई सहाफ़ियों ने उनके तरीक़ों को तहकीर अमेज़ नामों से याद किया, जैसे पीर काकी तार, पीर ऑफ कंजर शरीफ और कंजियों का पीर। बाज़ मजहबी उलमा ने तो यहाँ तक फतवे भी जारी कर दिए कि उनके तरीक़े गैर इस्लामी हैं। कई मशहूर अखबारात जैसे ख़बरें, रोज़नामा जंग, इमरोज़, रोज़नामा पाकिस्तान, मरकज़ और नवाए वक्त में उनके हीरा मंडी में किए जाने वाले तरीक़ों पर रिपोर्ट्स शाया हुई। ताहम इस शदीद तनकीद के बावजूद बाबा जी पीछे ना हटे। उन्होंने पीर काकी तार का लक़ब खुशी से कबूल किया और इसी नाम से जियो पोलिटिकल और समाजी मौज़ूआत पर कॉलम लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने 1990 की दिहाई और 2000 की शुरुआत में कारीन में खासी मकबूलियत हासिल की। बाबा जी का लिल्ला से हीरा मंडी का सफ़र सिर्फ़ रूहानी नहीं था बल्कि उन हालात का भी नतीजा था जो उन्हें दर्द और मजूबियत की आलम में ले आया। हीरा मंडी ने उन्हें वो पनाह दी जो मुआशरा देने से कासिर रहा। उनका वहाँ जाना एक शऊरी फ़ैसला नहीं बल्कि ख़ुद को मिटाने का एक बड़ा सफ़र का हिस्सा था। बाबा जी ने ना सिर्फ उन काकियों के साथ ज़िंदगी गुजारी बल्कि उनके लिए नए रास्ते भी खोले, जैसे कि 300 से ज़ायद काकियों की शादियां करवाकर उनके लिए वो सिर्फ रहनुमा नहीं एक बाबा थे। बाबा जी ने उन काकियों को माशरे के सामने नई नज़र से पेश किया, ये बावर कराया कि जिन्हें तुमने गिरा हुआ समझा है उन्हीं में शिफा देने की ताकत है। नहीं, पहले मुझे नहीं पता था कि मैं ठीक कर सकती हूँ, कि मेरी धमाल से ये ठीक हो सकता है। लेकिन एक मरीज़ आया, बाबा जी ने कहा धमाल दिखाओ, तुम्हारी धमाल से ये ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं था कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने धमाल लगाई जब वो ठीक हो गया तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी धमाल से वो ठीक हो सकता है। आज भी इन गलियों में, टूटे हुए कोठों में उनकी याद बाकी है। रात स्टिक फड़े होते सन ते जिस मर्जी डेरे वड़ जाते सन हैं ते कोई भी नहीं उन्होंने इनकार करता सी। तो जेडे भी जे शोपीस वाले लोग सन उन्होंने वेलकम करते सन, सिर मत्थे ते खिलारते सन, बांधते सन बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। ते उन्हों का नाम हैगा सी पीर काकी ताड़ हैं। ते इन्ना के सानू पता ते माशाअल्लाह जदों भी आए ने ते वेलकम लोगों ने किया ते बड़ी दुनिया उन्होंने फैन सी और उन्होंने प्यार करते सन। उन्होंने पैरों में हथ लाते सन। ते इत्थे एक लड़की सी बॉबी सुल्तान ते ओ अपना उन्होंने बड़े भाग दुआवां लगियां ने कि अल्लाह दी रहमत सी। मैं असी दे बच्चे सा, मेरी 22 साल उम्र सी उस टाइम तो मिचोरां को लांदे जांदे बाजार रात को पकदा सी शोबीज दा लड़कियां दा तो आंदे जांदे सी। ठीक है ते कोठे आबाद सन जदों जांदे सन ना ते उत्ते बच्चियां सब उन्होंने गोडियां नूं हथ लांदियां सन ते अपना आगे होकर मिलदियां सन। लेकिन उन्होंने दुआ, मैं अज तुहाडी गल तो कैच किया कि वाकई उन्होंने दुआ दी। कोई घरां वाली होंगी, कोई लंडन बैठी है, कोई अमेरिका बैठी है, कोई जौहर टाउन, कोई मॉडल टाउन, कोई गार्डन टाउन, बच्ची जम के अपनी इज्जत आबरू दी लाइफ। हमारे हीरा मंडी बाज़ार में ना 4 बाज़ार होते हैं। ठीक है, वो 4 बाज़ार घूमने के लिए अगर आदमी 11 बजे इस बाज़ार में एंटर हुआ है ना तो वापसी पे उसको 1 बज जाता था। इतना रश होता था और इतने लोग, यानी कि वो अपनी चॉइस करते थे कि यार ये खूबसूरत है या ये अच्छी आर्टिस्ट है, इसका हम गाना सुने। वो फिर उन्होंने कमरे के अंदर दाखिल होना, दरवाजे बंद हो जाने, हम अंदर उस्ताद लोग बैठे होते
और फिर अपने आर्ट का गाना या अच्छा डांस करना या गज़ल पंजाबी सुननी, उसमें जो हमारे नसीब का रिज़्क होता था वो हमें दे जाते थे। उसमें बाबा जी को भी बहुत सारे, ये पूरे चारों बाज़ार की लड़की जानती थी। तो उन्होंने जिस कमरे में जाना है उधर ही तवाइफ ने बोलना है, वो बाबा जी आ गए हैं, ये दुआ करेंगे हमको रिज़्क मिलेगा, ठीक है। वो वसीला होता है, समझ गए ना। तो वो दुआ करते थे तो अल्लाह रिज़्क दे देता था, उनकी दुआ में असर था। अभी इसको बंद हुए मेरे ख्याल से कुछ 20 साल हो गए, 15-20 साल इस हीरा मंडी को बंद हुए हो। इधर इतना आदमी पलता था, गरीब गुरबा बहुत पलता था, बहुत ज़्यादा। उसमें हाथ डालने वाले होते थे, हम उसको फ्लेरा कहते थे। हार उन्होंने रखे होते थे, फूल वगैरह, वो तमाशबीन इनके ऊपर फेंकना अपने रिज़्क के लिए। ये बाज़ार में आए, इनके ऊपर फेंके हैं, इन्होंने उसको 100 दे दिया है, 50 दे दिया है, 5000 दे दिया, जो भी इनको समझ लिया। और बहुत सारे मजदूर लोग थे जो इधर जिनका रिज़्क लगा हुआ था। तो अभी काफ़ी लोग हमारे मौसीकी के भी ये बंद होने से काफ़ी लोग फारग हो गए। अब कुछ कारोबार करते हैं, कुछ ट्यूशन करते हैं, कुछ लोग ये दुकानें अपनी डाल ली हैं म्यूजिक। बाबा जी मेरे ख्याल से वो इधर उन्हों का एक पीरियड था जिसको ये फ़कीर या फुकरा चिला बोलते हैं। वो चिले में ये भी बाज़ार का सबक ज़रूरी है। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने भी इधर आके घुंघरू बांध के अपने मुर्शिद को मनाया, समझ गए। इनके काम किए, समझ गए। तो फिर बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद को देखा तो उन्होंने मेकअप कर लिया, घुंघरू बांध के उनको खुश किया, माफ़ी दी। बस ये बाज़ार का बहुत तल्लक है फुकरा से भी। जैसे जैसे जगह मकानी सयाक़ो सबाक और समाइन बदले, वैसे ही वो रसूम व रवायात भी बदल गईं जो बाबा जी ने इब्तिदा में हीरा मंडी में मुतारिफ़ करवाई थीं। जब वो रेड लाइट एरिया से निकलकर पोश मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ मुंतकिल हुए तो उन रूहानी अमाल में भी वाज़े तब्दीली आई। इस तब्दीली के साथ टीवी चैनल्स ने भी सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ पर मबनी प्रोग्राम्स दिखाना शुरू कर दिए, जैसे PTV पर नशर होने वाला अल रहमान प्रोग्राम। बाबा जी के वसाल के कई बरस बाद उनका पैगाम उनके कई अकीदतमंदों के ज़रिए आगे बढ़ा, जिनमें एक नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद का भी है, जो लाहौर के एक मज़ाफ़ाती इलाके में मस्त हीलर्स कम्युनिटी के सरबराह हैं। जब बाबा जी का मैसेज मुख्तलिफ़ इलाकों और समाजी और मकानी तनाज़ुरात में मुंतकिल हुआ तो उनकी रूहानी रसूमात और तरीक़ों में दिलचस्प तब्दीलियाँ देखने को मिलीं। वो कलाम जो पहले किसी कोठे पर एक रकासा की पुरसोज़ आवाज़ में बराह रास्त पेश किया जाता था, अब जदीद लाउड स्पीकर्स पर मारूफ सिंगर्स की आवाज़ में सुनाया जाने लगा। काकियों के वो रक़्स या इशारे जो बरसों के तजुर्बे के साथ कोठे की मिट्टी पर जन्म लेते थे, अब बदल चुके थे। उनकी जगह अब जदीद तालीम याफ्ता सामाईन ले चुके थे, जो प्लास्टिक की कुर्सियों पर खामोशी से बैठे होते और ड्राइंग रूम्स में इस कलाम को सुनते। जहाँ पहले बेसाख्ता रक़्स और वजदानी हरकत की गुंजाइश थी, अब खामोश मुराक़बा और फ़िक्र को तरजीह दी जाती थी। वो रक़्स जो वजद और हरकत के ज़रिए रूहानी कैफियत को उभारता, अब सामाईन के लिए एक मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर चुका था, जो यूट्यूब लिंक्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स के ज़रिए कसीदा बुर्दा शरीफ और सूरह रहमान के हर मिसरे को जज्ब कर रहे होते। तो इट्स इनएविटेबल कि अब चाहे जो मर्ज़ी फील्ड है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे साइंस है, तो उसमें आज जो मीडिया है, कैमरा है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है, इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि ये जो बाबा जी का सिस्टम है, ये तो फैज़ आम है सबके लिए, और आज सोशल मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको सारी दुनिया में फैलाने के लिए। और इंटरनेट के ज़रिए से जब दुआ सेशन भी होता है, जैसे वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, और जगह जगह से जब लाइव कॉल सेशंस होती हैं और लोग रो रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि मैसेज उन तक पहुंचा है, तो सोशल मीडिया ने इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
कैमरा आप देखें, इन कैमरे, ये सिलसिला शुरू हुआ था रिकॉर्डेड सेशन से, जब हम कैमरास के ज़रिए से दुआ सेशंस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर ही पोस्ट करते होते थे। लेकिन अब हमने इसको लाइव किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं, घर बैठे क्योर हो जाते हैं। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आज आप कह सकते हैं कि उनकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन, कैमरास के ज़रिए से। अब ये मैसेज आम इंसान की पहुंच में है। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे अगर हम थोड़ा कुछ अर्सा पहले जाएं, जैसा बाबा जी के ज़माने में इंटरनेट और ये मोबाइल फ़ोन्स इतने ज़्यादा आम नहीं होते थे। आज आप देखें, और पिछले 5-10 सालों में जब से ये इंटरनेट और कैमरास ये सब चीज़ें आई हैं, तो ये मैसेज जो है बहुत तेज़ी से जो है वो फैला है। मौसीकी की थेरेपी जो कभी एक बेसाख्ता और जज्ब से लबरेज़ अमल होता था, जहाँ बाबा जी चटाई पे बैठे होते और उनकी काकी दर्द से भरा कलाम गाती, अब एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुका था। मज़ाफ़ाती घरों और कम्युनिटी हॉल्स में अब शिफा एहतियात से तरतीब दी गई ऑडियो क्लिप्स के ज़रिए दी जाती थी। धमाल की शुरीदा बेतरतीब तवानाई अब सूर रहमान की मुतवाज़न और दोहराई जाने वाली आयात की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। अब शिफा गाने वाले के हाथ में नहीं रही, बल्कि सुनने वाले के दिल में मुंतकिल हो चुकी थी। जो रूहानी ताकत पहले हरकत में ज़ाहिर होती थी, अब वो बातिन में जा चुकी थी। तिलावत और साउंड इंजीनियरिंग के ज़रिए बाबा जी ने इस तब्दीली की मुज़ाहमत नहीं की। वो जानते थे कि जगहें बदलती हैं, लोग बदलते हैं और रसूमात को भी बदलना पड़ता है। अगर हीरा मंडी ने टूटे दिलों को रक़्स और मौसीकी के ज़रिए जगह दी, तो 5 स्टार मज़ाफ़ाती महफ़िलों ने पेशावर अफराद को कुरान की तिलावत और नातिया कलाम के ज़रिए सुकून दिया। ज़रिया बदल गया, लेकिन पैगाम नहीं। ये सिर्फ़ कमी का अमल नहीं था, बल्कि एक नई तरतीब और दोबारा तख्लीक का अमल था। एक नई रूहानी बरादरी का तसव्वुर, जो एयर कंडीशनर्स, प्रिंट शुदा पैम्फलेट्स और प्रोजेक्टर स्क्रीन्स के बीचों बीच बनी। जैसे बाबा जी ने एक दिन किसी कोठे की गुलगारा की आवाज़ को शिफा का वसीला कहा था, वैसे ही अब वो सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा को सुनते और यकीन रख कर कहते, ये भी शिफा है। इसको इस तरह, मैं तो इस तरह आपको जवाब दूंगा कि गर्ज़मंद दीवाना होता है, ठीक है। वो अपने दर्द के लिए, अपने दुख के लिए, उसे जहाँ पे भी कोई अल्लाह वाला अल्लाह मिलेगा ना, वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि वो हर जगह, ठीक, वो वाला एरिया हो, ये वाला एरिया हो, कोई DHA का एरिया हो, इफ़ेक्ट एक जैसे ही होगा। डिपेंड करता है कि जो गर्ज लेके जा रहा है, जो दीवाना है, वो किस तरह जा रहा है आगे। स्पिरिचुअली बोला जाता है कि आप जहाँ पे जा रहे हो, अगर आप पहले ही भरे हुए जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप आगे से कुछ नहीं ले सकोगे। हाँ, खाली जाओगे तो फिर आगे से भी कुछ खैर पाओगे, ठीक है। तो मेरी इंटेक मिल रहे होते हैं या अल्लाह के साथ कनेक्शन फील हो रहा होता है कि आप कहते हो कि यार ये कैसे हो गया। तो असल में तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरह रहमान हो या धमाल हो या बाबा जी किसी को कुछ कह दें, या जैसे मैं बात करी थी कि समटाइम्स आपको किसी बंदे का सिर्फ ख्याल आता है और आपको ये मैसेज मिलता है कि वो क्योर हो गया अपनी इलनेस से। आपकी कहीं दुआ निकल गई होती है उसके लिए, आपको ख़ुद भी नहीं समझ आई होती कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सिर्फ फील किया था इसका पेन। तो वही वाली बात कि आपकी प्योरिटी मैटर करती है कि आपने किस प्योरिटी के साथ, अगर आपके दिल में है ना कोई भी अल्लाह वाला सिर्फ ये चाहता है कि मैं भला कर दूँ इन लोगों का, और अब अगर मैं पेशावर जाऊँगी तो मैं वहाँ पे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करूँगी, मैं वहाँ पे इंग्लिश तो नहीं बोलना शुरू कर दूँगी। या अगर मैं किसी ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ पे स्पेनिश बोलनी है, वहाँ मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूँ, तो ऑब्वियसली उनको समझ नहीं आएगा। तो एक तो ये भी बात है कि जो जगह है आपने वही ज़ुबान बोलनी है, और उसके बाद फिर ये है कि आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। आप अगर मुखलिस हो के मैसेज दे रहे हैं, तो चाहे आप धमाल का मैसेज दे रहे हैं, चाहे आप सूरह रहमान का मैसेज दे रहे हैं, कसीदे का दे रहे हैं,
तो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट उसका जो है ना वो वैसा ही आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला शायद आपके बोलने की लाज रख लेते हैं, या अल्लाह ताला ख़ुद चाह रहे होते हैं कि इस बंदे का काम हो, इस बंदे का काम हो, अल्लाह ताला ख़ुद ये चाह रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके थ्रू जो है उस तक मैसेज पहुंचा देते हैं। जैसे जैसे मुआशरा जदीद होता गया, मौसीकी की थेरेपी में भी वसअत आती गई। वो थेरेपी जो पहले सिर्फ़ लॉलीवुड गानों या सूफियाना कलाम तक महदूद थी, वो अब मज़ीद और मौसीक़ियाई असनाफ़ को भी शामिल करने लगी। इसमें बॉलीवुड स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल भी आम हो गया। जहाँ आम तौर पर एक बाहर का फ़र्द ऐसे गानों को दुनियावी मोहब्बत या फहाशियत पर मबनी समझता है, इस कम्युनिटी में इन गानों को भी रूहानियत के रंग में देखा जा सकता है। इन बरसों में जगह और रसूमात के बदलने के साथ साथ बाबा का तसव्वुर भी बातदरीज तब्दील हुआ। हीरा मंडी की महरूम काकियों के एक सादा रूहानी रहनुमा या बाबा से लेकर एक डॉक्टर बाबा तक का सफ़र, जो रूहानियत और साइंस के संगम की लामत बनकर एक जदीद महंगे इलाके में हर तबके और पस मंज़र के लोगों को संभालते हैं, ये भी इसी तब्दीली की लामत है। मेरे फादर नहीं थे, 5-6 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब मैं सर के पास आई थी ना, तो सर ने मैंने सर को ये कहा कि कभी आप फ्रेंड लगते हैं, कभी आप मामा जैसे लगते हैं, कभी आप ना टीचर लगते हैं, तो कभी आप भाई लगते हैं। तो मैं ना एक वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या है ना, तो असल में ये क्या है मुझे नहीं पता। तो एक दफ़ा सर ने ये कहा कि सबके लिए मैं मामा हूँ, लेकिन सुंदस का मैं बाबा हूँ ना। तो समटाइम्स ऐसे होता है कुछ चीज़ों की आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपकी फ़ीलिंग क्या है अगले बंदे के लिए, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जिनमें मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई मैं सर के बारे में ऐसे पोजेसिव हूँ जैसे बेटी होती है। तो शायद वो एक डेफिशिएंसी थी मेरी लाइफ में, तो इसलिए मुझे एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला ने सर दे दिए। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रेडिशनल जो सूफ़ी सिलसिले चल रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर जो मुरीद और मुर्शद का कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ पर आने वाले पहले बंदे को ऐसे गले लगा लेते हैं, ऑन कर लेते हैं जैसे वो उसको पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। और जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहली दफ़ा आया था तो मुझे डिस्क्राइब करना मुश्किल हो गया था कि ये क्या फ़ीलिंग है। वो एक टीचर हैं, वो एक मुर्शद हैं, वो बाप हैं, माँ हैं, बस वो मुझे तो यही लगा कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लव है। और उन्होंने आते साथ ही, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जो शख्स पहले दिन यहाँ पे आता है उसको उसी दिन उसका हिस्सा उसके हवाले कर दिया जाता है। तो सूफ़ी जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे कई सालों की रियाजत करवाई जाती है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे, और फिर उसके बाद गद्दी नशीनी का कॉन्सेप्ट भी होता है जिसके पीछे हम देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं गद्दी हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो बाबा जी का सिस्टम है, डॉक्टर साहब के ज़रिए से ही मुझे पता चला, तो उसमें गद्दी का कोई जो है वो रोल नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं जब आप आते हो तो आप मरीज़ होते हो, और जब आप जाते हो तो आप सब डॉक्टर होते हो, और इश्क में सब बराबर होते हैं, और इसमें किसी का किरदार भी नहीं देखा जाता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनस कैरेक्टर और पास्ट। यहाँ पे सबसे प्यार किया जाता है, और पहले दिन आने वाला शख्स और 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पुराना शख्स एक बराबर होता। हाल ही में बाबा जी के मज़ार को अपग्रेड कर दिया गया है। एक सादा मगर पुरवकार और वसीओ अरीज़ मज़ार की जगह अब एक नहायत मुज़य्यन, शानदार और मालो दौलत की नुमाइंदा करदा इमारत ने ले ली है, जो मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक्सक्लूसिविटी की लामत है। बाबा जी की विरासत अब भी शहरी तरक्की और तेज़ी से बदलते हुए मुआशरती तकाज़ों से आज़ाद नहीं रही। जब औलिया की याद मुआशरे के बाकी अफराद से छुपा दी जाती है और सिर्फ़ चंद लोगों तक महदूद कर दी जाती है, तो वो फासले पर चले जाते हैं। जब वो गली जहाँ वो वली कभी चला करता था उसकी ना रहे, तो उस वली की पहचान में क्या बाकी बचता है? और जब किसी कम्युनिटी को एक और जगह मुंतकिल कर दिया जाए और एक नए सांचे में ढाल दिया जाए, तो उस कम्युनिटी में क्या बाकी रह जाता है? They have their own choices, but personally I don't like that system.
बाबा जी तो एक आज़ाद किस्म के बंदे थे और उनका कैरेक्टर हमने उनको हमेशा ना फ्री हैंड दिखा और वो हर एक के लिए अवेलेबल होते थे, किसी भी टाइम चले जाओ। तो मैंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है और वो कहते थे हर वक्त अवेलेबल होते हैं, इस तरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और कोई किसी को ऐसे कैद नहीं कर सकता। बाबा एक आज़ाद रूह है और उन्होंने हमें ख़ुद भी हमें भी आज़ाद होना सिखाया था हर चीज़ से। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम लोगों ने जो मुझे बाबा जी का मेन मैसेज समझ आया है कि अपनी ज़ात पे काम करें। मैं एंड में फिर यही कहूँगी, अपने आप से प्यार करें, ठीक है। ज़िंदगी की चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, उसमें बाबा जी का जो मैसेज जिसने लाइफ आपकी चेंज की है कि सबसे खूबसूरत आपकी ज़ात है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है और एक ही दफ़ा आपको लाइफ मिलनी है। तो आपको अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटी दी है अपना असेसमेंट करने की, ठीक है ना, तो वो आपने करते रहना है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो किसी को डिस्ट्रॉय करे और सबसे किसी को नहीं, आपकी ज़ात को भी ना करे। तो अपनी ज़ात पे काम करते रहें जो बाबा जी का मैसेज है। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये चलती रहेंगी। तो बाबा जी एक बात कहते थे, हम जिन्स हम परवाज़, कबूतर ब कबूतर, बाज़ ब बाज़। तो जो जिस तरह का होता है उस तरह का ही लोग उनको मिलते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। क्योंकि हम बाबा जी के साथ रहे हुए हैं तो बाबा जी तो कहते थे दिन रात जिस वक्त मर्ज़ी मेरे पास आओ, बाबे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अल्लाह का दरवाज़ा तो रहमत का कभी बंद नहीं होता और अल्लाह से उसका बस बाबा जी कहते रहम करम और फजल मांगते रहो। तो दुआ है, दुआ बाबा जी ने सिखाई और हमने भी लोगों के लिए दुआ ही करनी है। ये ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो चेंजेस, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही ज़िंदगी ने मूव ऑन करते रहना है और उसमें से आपने ना अच्छी चीज़ें पिक करनी है और बुरी चीज़ें निकाल देनी। ये डॉक्यूमेंट्री एक सवाल से शुरू हुई थी, मगर अब इसका इख्तिताम एक मुख्तलिफ एहसास पर होता है। एक रिसर्चर और सीकर की हैसियत से मैं यहाँ सिर्फ़ बाबा जी को पढ़ने नहीं बल्कि उन्हें तलाश करने आई थी। मैं ये दावा नहीं करती कि मैं बाबा जी को जानती हूँ, लेकिन मैं उस मोहब्बत के एहसास को पहचानती हूँ जो बग़ैर किसी तलब के बांटी जाती है। और इसी मोहब्बत के लिए मैं ये सफ़र अपने दो उस्तादों, अपने बाबा के नाम करती हूँ, जिन्होंने बाबा जी की खुशबू अपने अंदर समेट रखी थी और अपने अल्फाज, रवैये और वजूद से मुझे लाशऊरी तौर पर बाबा जी से मिलवाया। बाबा जी की ज़िंदगी का मुतालिया गोया साबित कदमी, सब्र और रेजिस्टेंस का मुतालिया था। ये जानने की कोशिश थी कि हाशिए पर ज़िंदा रहना क्या होता है और कैसे एक शख्स तारीख़ के निशानात को मिटने नहीं देता बल्कि उन्हें अपनी विरासत का हिस्सा बना देता है। ये उन औरतों की कहानियाँ सुनना था जिन्हें तारीख़ ने कंजी कहकर मिटा दिया, मगर जिन्होंने दीन को अपने लिए ताकत और रेजिस्टेंस का हथियार बनाया। ये इन लम्हों से गुज़रने और उनको देखने का अमल था जहाँ मुकम्मल ब्रेक डाउन और शिफा इकट्ठे मौजूद थी। ये एक ऐसी मेमोरी, ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत को कैद करना था जो वक्त और मुकाम की हर हद से आज़ाद होकर सालों बाद भी कायम रही, बग़ैर किसी खूनी या ख़ानदानी रिश्ते के। समझना था कि मोहब्बत, असल बेगर्ज़ खालिस मोहब्बत ना ही वली और ना ही गुनहगार में फ़र्क करती है। ये उन लोगों की कहानी है जो हाशिए पर रह गए, ना सुने गए ना ही देखे गए, मगर अपने यकीन, अपनी तलाश और अपने इश्क में डटे रहे। ये इन भूली बसरी यादों को ज़िंदा करने की एक जुर्रतमंदाना कोशिश है जिन्हें तारीख़ ने नज़रअंदाज कर दिया था। ईमान और रूहानियत एक मुसलसल हरकत है, ये एक हिजरत का सफ़र है। ये वो वाहिद चीज़ है जो बग़ैर किसी वीज़े या नाम के तबके, जिन्स और जगह की हदों को पार कर सकती है।
लेकिन इस हरकत में जहाँ वक्त की ज़रूरत के मुताबिक बहुत कुछ शामिल होता है, वहीं कुछ ना कुछ हमेशा के लिए खो भी जाता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला